लेक्चर नंबर ट्रिगो में 4। 4। हाँ सर। लेक्चर 4। आइडेंटिटीज में कौन सा बताए थे? अच्छा, फॉर्मूला बताए थे ना। हाँ सर। कंपाउंड फॉर्मूला सब याद कर लिए हो? हाँ सर, हाँ वो सब बार ट्राई किए थे सर। cos a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये बताए थे ना? सर टैन का नहीं बताए थे सर। अच्छा ठीक है, tan का नहीं बताए थे। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a का फॉर्मूला देन cos a का इन टर्म्स ऑफ sin a by 2 एंड cos a by 2 मीन्स इसको सब मल्टीपल एंगल, इसको मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में, राइट? ये कंपाउंड एंगल्स हो गया। ये सब चलो बताओ दीक्षा, cos a हाँ माइनस बी सर। का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्सपेंशन cos इसको। A, सर cos A into cos B plus गुड sin A into sin B। गुड। देन क्षितिज, क्षितिज आया ना? यस सर, यस सर, यस सर। तुम बताओ कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? सर cos C cos D प्लस sin C sin D। क्या? सर cos C cos D प्लस sin C sin D। बहुत मार खाएगा। सागर बताओ। अनम्यूट कर लो सारे लोग, अगर बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा तो। क्षितिज, सागर, शुभम अनम्यूट कर लो। जिसके बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा आता है वो सिर्फ म्यूट में रखना। ऑडिबल है ना यार? स्लो प्रोसेस है तुम लोग का। हाँ सर। क्षितिज, अरे अनम्यूट यस करो सर। ना। हाँ अनम्यूट कर लो सब लोग। सर ये बैकग्राउंड नहीं जाएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा सागर, सागर बोल ही नहीं रहा है। शुभम, हाँ सर, यस सर। ये सागर है या नहीं? ऐसा नहीं ना है कि ऑन करके चला गया है घूमने। तो चलो अटेंड सारे क्लास अटेंड करता है, पता नहीं इसमें क्या हो जाता है। अच्छा शुभम यस सर। बोलो क्या होगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला? नहीं याद है सर। बदमाश। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये याद रखोगे तब तो, ये रटना है बैठ करके। ये बताए थे ना, डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आएगा तो वहां सोचने लगोगे, तो ऐसे ना उसको बैठ करके रटना है कि क्या हो रहा है, कैसे चेंजेज होगा। वो डिलीट करके तुम लोग को बताए थे कि किस तरह से याद कर सकते सर हो। आप ये नहीं बताए थे। क्या नहीं? ये नहीं फॉर्मूला बताया हूँ? नहीं सर, ये वाला नहीं है, मेरे भी नोट्स में नहीं अच्छा, है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला नहीं बताया हूँ तो लिख लो। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी। देन अभी फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एंड cos c माइनस cos d का। इसमें फॉर्मूला ही जानना है। फॉर्मूला अगर याद है तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। 10% बचता है, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला थोड़ा बहुत चेंजेस करके देता है, तो उसमें भी ऐसे ही बन जाते हैं। फॉर्मूला आता है तो ट्रिग्नोमेट्री का 9% क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। 1% क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो उसमें थोड़ा सा होता है माइंड का यूज।
अदरवाइज 99% क्वेश्चंस फॉर्मूला पता है तो दिखेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है जो डायरेक्टली। अब देखो इसको यूज करना है तो हम लोग के पास पता है कि साइन, देखो साइन सी प्लस साइन डी, इट मीन्स क्या होता है, ये इसमें जाना कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी, देखो साइन सी साइन डी, इट मीन्स यही दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाले मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड वाला मिलेगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी है, मीन्स ये कंप्लीट सी में चला जाएगा, ये कंप्लीट डी में चला जाएगा, दोनों को ऐड करो तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 1 प्लस 2 तो क्या मिलेगा, साइन सी या साइन डी के फॉर्म में चला जाएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, तो 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। राइट, समझ में आया? हेलो, यस सर। अब देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी रहेगा तो लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, ये बताए थे ना, ये भी नहीं बताए थे, चलो ठीक है ये होता है। अब क्या करोगे, यहां से इसको a प्लस बी इज इक्वल टू सी बोल दो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड डी के फॉर्म में लाना है, तो a एंड b, a माइनस बी इज इक्वल टू डी बोल दिए। देन ये क्या करना है, कंप्लीट को c में बदलना है, देखो यहाँ c है ये d है, तो क्या करोगे c मान लिया, इसको d मान लिया। अब दोनों को यहाँ से c का जब वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी a का वैल्यू इसको रिप्लेस करना है, तो a प्लस बी को c बोल रहे हैं, a माइनस बी को d बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा बताओ क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। तो a को रिप्लेस कर सकते हो c प्लस डी बाई 2 से, इसको रिप्लेस कर देना है c से, इसको रिप्लेस कर देना है d से, और b का जो वैल्यू आएगा c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन d। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया ना? तो देखो दोनों को ऐड किए थे, अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान देना बहुत इजी है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो प्लस वाला कर लिए थे, अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। राइट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा कॉस ए इंटू 2 टाइम्स में साइन बी। तो देखो माइनस जब होगा तो यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी हो रहा है, तो इसको अगर c प्लस डी में a प्लस बी को c बोल दिए, a माइनस बी को d बोल दिए, तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2, b का वैल्यू है c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ रिप्लेस कर दो, साइन c प्लस माइनस है माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर इसमें प्रॉब्लम होता है, इसको याद नहीं रखना है, वो वाला याद रखना है। साइन क्या लिखोगे, सी प्लस साइन या माइनस डी याद कर लेना, देन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लो। टू साइन क्या हो जाता है, दिस प्लस दिस बाई टू, तो दिस तो माइनस आ जाएगा डी बाई टू इंटू कॉस फर्स्ट माइनस सेकेंड, सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी बाई टू। शुभम समझ में आया? प्लस वाले में करोगे तो ये होता था ना, देखो साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यही फॉर्मूला यूज करना, माइनस रहेगा तो माइनस ऑफ डी कर लेना, तो एक्स्ट्रा याद नहीं रखना पड़ेगा ये वाला। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो तो फॉर्मूला इसी तरह से डिराइव किया जाता है, तो फॉर्मूला लिख लो, ध्यान रहे, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन इंटू किसमें जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तो टू क्या हो जाएगा, टू साइन सी माइनस डी हो जाएगा बाई टू इंटू कॉस चेंज हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा, कॉस सी माइनस प्लस कर लो कॉस डी। अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी तो क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस में ही रह जाएगा सी माइनस डी बाई टू। जब दोनों को देखो कॉस इसमें क्या है, क्यों इसी में आया, कॉस ए इंटू कॉस बी का प्रोडक्ट हो गया, तो कॉस ए प्लस बी करोगे एंड कॉस ए माइनस बी, इसका एक्सपेंशन करोगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी होता है और माइनस साइन ए इंटू बी, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, प्लस हो जाता है। तो दोनों को देखो प्लस साइन है तो दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो साइन वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो कॉस वाला ही बचेगा, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या हो जाएगा साइन वाले में बचेंगे, इसलिए टू साइन क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होगा। यहाँ पे ध्यान रखना ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। राइट, यहाँ पे इसमें तो इसके साथ एडजस्ट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये देखो कॉस में प्लस में रहेगा तो दोनों कॉस में जाएगा, कॉस माइनस में रहेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस वाले जो रहेंगे वो डिफरेंस में रहेंगे, तो क्या जाएगा साइन में दोनों चला जाएगा, लेकिन साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। राइट, हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ सर वो सर। कॉस वाले का प्रूफ दोबारा बताएंगे एक बार? कौन सा सेकंड, दोनों का? सर हाँ, थर्ड और फोर्थ का। अच्छा ठीक है, फोर्थ का देख लेते हैं। कॉस देखो कॉस वाले में आ रहा है तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से ये प्रूफ होगा, क्या हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस हो जाता है, ठीक है। कॉस हमेशा उल्टा चलता है, वहां जहां पे प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा और माइनस होना चाहिए वहां पे प्लस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो ये फोर्थ वाले कर रहे हैं तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस ले लो, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, माइनस करोगे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा, देखो दोनों साइन में आ गया। अब देखो a प्लस बी को क्या बताए थे, हमेशा c एज्यूम करना है, a माइनस बी को d बोल दिए, तो यहाँ से जो
ए का जो वैल्यू होगा वो सी प्लस डी ऑलवेज आएगा 2, और बी का जो वैल्यू होगा सी माइनस डी बाई 2 होगा। तो अब लिख लो cos c minus cos d is equal to -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। अब ये माइनस को एडजस्ट कर लो इसके साथ, क्या होता है sin माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस में, ठीक है। तो इसका रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, इनसाइड में माइनस ले जा सकते हैं, तो इसके साथ रिप्लेस करोगे मीन्स इसको माइनस को इस वाले टर्म के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। किनका समस्या था दूर हो गया, यस सर, हो गया, समझ गए। समझ गया ना। अगर भूल गया तो क्या कर सकते हो, टाइम लगेगा बट डिराइव कर सकते हो कि क्या होगा। अदरवाइज किस तरह से आता है वो ध्यान में रखना है, आइडिया कि क्या चेंजेस करेंगे, मींस क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट, किस वाले टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट वो याद रखना, उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, ट्राई करना कि पता हो सारे फॉर्मूला। इसके साथ 2 साइन ए इंटू साइन बी ये बता दिए थे ना, देखो जस्ट रिवर्स है जो ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं वहां पे। 2 साइन ए इंटू साइन बी, देखो ऐड कर रहे थे तो वही जा रहा था यहाँ पे। 2 साइन ए इंटू फर्स्ट वाला ऐड किए थे तब, ध्यान देना नहीं, इसमें दोनों को ऐड करोगे तो देखो 2 साइन ए हाँ इंटू, सर, ये बताए थे सर। हाँ बताए थे ना, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। 2 साइन ए इंटू दोनों सेम में है तो देखो दोनों सेम में प्रोडक्ट में रहता है तो किस में जाता है, कॉस में जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ देखो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यहाँ माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा, अदरवाइज माइनस यहाँ रखो तो कॉस ए माइनस कॉस बी में चला जाएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या बताए थे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस ए प्लस बी है, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, रिप्लेस कर दो, ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से डिराइव हो जाएगा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना सागर? अच्छा, ईशान भी लेट से आया है, नहीं ईशान? सर वो थर्ड फॉर्मूला में क्या लिखे हैं? ये वाले यस सर। कॉस बी है, ये दोनों एक दूसरे से ही आ जाएगा। देखो ना, इसको चेंज कर दो पोजीशन तो ये एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। कुछ प्रॉब्लम अब करवा दूं? सागर हाँ है सर, ही करवा नहीं। दीजिए सर। उसका माइक खराब है, वो लिखा है सर ग्रुप में। अच्छा लिखा है वो, ओके। देखो cos A इज इक्वल टू 3/5 sin B इज इक्वल टू sin B इज इक्वल टू 5/13 फाइंड sin A प्लस B cos A माइनस B, ये फाइंड करो दोनों।
बन गया? शुभम बना रहे हैं सर। टाइम लग रहा है। क्या करोगे? देखो, साइन ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब रिक्वायर्ड किसका है? साइन ए। साइन ए यहाँ पे नहीं दिया है, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। तो 12/13। हाँ, आ सकता है। तो 3/5, अगर ए एंगल लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा 5, राइट? तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट इसके लिए राइट एंगल कंसीडर करेंगे तो बी एंगल इसको कंसीडर करते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से साइन ए का जो वैल्यू है, यहाँ से साइन ए 4 क्या हो जाएगा? 5 इंटू कॉस बी का, कॉस बी यहाँ से 12/13 प्लस कॉस ए 3/5 इंटू साइन बी 5/13। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? डिनोमिनेटर में 65, न्यूमरेटर में 48 प्लस 15, हाउ मच? 48 प्लस So 48 plus 15, so 60. 48 होगा ना? 48 Yes, so प्लस 48 plus 15. 63, हाँ सर। राइट? सिमिलरली ये वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर, निकल जाएगा। हाँ चलो ठीक। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट साइन 5a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई cos 5a प्लस cos 3a इज इक्वल टू tan a। देखो, अभी फॉर्मूला बताया हूं, ट्राई करो। मतलब में सेंटर वहीं पड़ा है उसका, एक दिन देखने जाना पड़ेगा। तो 12-13 किलोमीटर दिखाना है। यहाँ से देखिए मैं क्षितिज यस सर, बना रहे हैं।
ये बताया था ना साइन 15 डिग्री का कैसे फाइंड आउट किया जाता है वैल्यू, ये दीक्षा? सब बताए थे। हाँ ठीक है, वो सब डिस्कस। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ माइनस है, साइन में है, तो यूज हो सकता है साइन सी माइनस साइन डी। जब साइन सी माइनस साइन डी होता था तो क्या इसको या तो माइनस को एडजस्ट कर लो इसके साथ, अदरवाइज टू कॉस में चला जाता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो 5a प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5a माइनस 3a। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 5a प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 5a माइनस 3a डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 cos 4a इंटू साइन a डिवाइडेड बाई 2 cos 4a इंटू cos a। ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन a बाई cos a क्या हो जाएगा, tan a। समझ में आया ईशान? नहीं, लोड है ज्यादा। सर सर आ मेरे गया? से बन गया था ये वाला। हाँ सर आ गया समझ में। आ गया। हाँ। देखो ज्यादा लोड होगा तो बोल देना, फिर इजी बताना स्टार्ट कर देंगे। साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई cos a प्लस cos b, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस b बाई 2 प्रूव करना। ये होमवर्क रह गया, एक बता दिया हूँ इसी टाइप का, रिपीट नहीं करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट पे है। नेक्स्ट साइन 38 प्लस साइन 22 इज इक्वल टू साइन 82, ये प्रूफ करना है, ये डिग्री में है। किस तरह से प्रूफ करोगे, या तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, अदरवाइज दिस प्लस दिस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है। दीक्षा समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है सर। देन बाद में यूज करना, यहाँ पे हो सकता है कि cos यूज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 8 डिग्री, अगर इस तरह से आया तो ये भी यूज किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं ना cos 8 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करेंगे, a प्लस बी बराबर क्या, 80 को 82 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री, ये साइन में, तो ये सब यूज हो सकता है। ठीक है, ट्राई करना, अगर इस तरह से फॉर्म में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बता दूं क्या है एक प्रॉब्लम, ये बन जाएगा। सर बता दीजिए। ट्राई। चलो ये होमवर्क में रहा, इसी के टाइप का एक बता देता हूँ। साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, राइट? तो क्या करेंगे, देखो दो ऑप्शन है, साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे, देन फिर उसको इसके साथ यूज करेंगे तो 0 के इक्वल लाना है, अदरवाइज इसको राइट साइड में भेज दें, ये भी कर सकते हैं प्रूफ करने में। तो साइन 50 प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू साइन 70 डिग्री, ये प्रूफ करना है। क्या किए, रीअरेंज कर दिए, देन रीअरेंज कर दिए तो अब इसके साथ फॉर्मूला यूज कर लो, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 का साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 हाउ मच
60/2 60/2 into cos 50 minus 10 is equal to 40/2. True. करेक्ट ना? दिस इज इक्वल टू, देखो 2 sin 30 डिग्री into cos 40/2, हाउ मच? 20 डिग्री, राइट? अब sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बच गया फाइनली कितना? cos 20। अब cos 20 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 minus 70 लिख सकते हैं। थोड़ा सा घुमा दिया है, वो एंगल को क्या किया है? चेंज कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? sin 70 डिग्री। समझ में आया? सर सही ये है। sin 70 मतलब सिंपलीफाई करके आएगा ना? नहीं, अरे बदमाश, cos 20 को लिख सकते हैं ना, cos 90 minus 70 लिख सकते हैं। देखो डिफरेंस तो वही है ना। हाँ तो सर यहाँ पे cos से माइनस b का फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करके आएगा ना sin 70? नहीं, डायरेक्टली आएगा, ये cos 20 आ जाएगा। हाँ, फॉर्मूला यूज किए, cos 20 आ गया, देन उसको रीअरेंज करना है। ये बेसिक मैनिपुलेशन हो गया ना। sin cos 20 को लिख सकते हैं, क्योंकि sin 70 प्रूफ करना है, तो क्या करना है? cos 20 इज इक्वल टू cos 90 minus 70 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? sin 70। नहीं, क्या पूछ रहे थे? यहाँ sin c प्लस sin d कहाँ लगेगा? बाद में क्यों लगेंगे? एक ही टर्म है ना, उसको चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अबाउट। अभी भी प्रॉब्लम है? सर राइट नहीं तो हैंड समझ गए। साइड में सर 2 sin 30 से वो समझ नहीं आया। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहीं पे था। सही बोली। देखो वहां पे मैजिक है। 2 sin 30 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, वैल्यू क्या हो गया? 1। तो 1 इंटू cos 20, cos 20। हाँ सर। सर एक चीज पूछना था इसी क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल पूछो। सर ऊपर जो आप sin 50 प्लस sin 10 लिखे हैं, हाँ तो सर इसको sin 10 प्लस sin 50 लिखते तो फिर यहाँ पे जो cos 40/2 है तो cos माइनस 40/2 हो जाता। हाँ, फिर से बोलो। cos या sin। sin 50 प्लस sin 10 को तो sin 10 प्लस sin 50 भी लिख सकते हैं। sin 10 प्लस sin 50 भी ले सकते हैं, हाँ। तो वही सर मतलब यहाँ जो फॉर्मूला है वहां पे sin तो 10 माइनस 50 हो जाएगा, तो 10 माइनस 40 हो प्लस जाएगा। sin 10 प्लस sin 50, यही ना? दिस इज यस इक्वल टू सर। sin 70। चलो, इसमें अब यूज कर रहे हो, तो क्या यूज करोगे? 2 sin c प्लस d/2, यही ना? तो 10 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस 2 हो जाएगा इंटू cos दिस माइनस दिस 10 माइनस 50/2, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पे तो तो। ये 2 sin 30 डिग्री इंटू cos कितना हो जाएगा? माइनस हाउ मच? 40 बोलो। सॉरी अरे 20 बदमाश, 20। 20। गुड। अब देखो cos माइनस थीटा बताए थे, क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या करते हो क्लास में आकर के? नहीं होता है जी? बताया गया था cos माइनस थीटा, इट मीन्स क्या हो गया? cos 0 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड में जा रहा है 0 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड में cos का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। नहीं, यस 0 सर माइनस याद आ थीटा गया। फोर्थ, राइट? हो जाएगा। एक एक होमवर्क में दिया हूँ, वो कंप्लीट कर लेना। और भी दूं इसमें? बन जाएगा? ट्राई करेंगे। ट्राई करना, बहुत इजी होता है ये सब, इस टाइप का। cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस
साइन बीटा टू द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 4, यहाँ प्लस दे दो, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। प्रूफ हो जाएगा। ज्यादा लोड हो रहा है ना। क्या करोगे? फॉर्मूला बता ट्राई दिए करके हैं। नहीं बनेगा तो सर बता दीजिए। हाँ चलो ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। शुभम, यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ईशान, सागर बनाओ, तुम भी जल्दी से आंसर मैसेज कर देना, अगर आ गया तो यस और नो। क्षितिज, ये सर फॉर्मूला पुट करके कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहे हो? cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d। चलो ठीक है, ट्राई करो, आ जाएगा। प्रॉब्लम करवा रहे थे और बोला ठीक बात नहीं है। सर ये सर बन गया मेरा। बोलो, आ गया? यस सर बन गया। गुड। इसमें दो तरीके हैं, या तो स्क्वायर में ब्रेक कर दो देन फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, यही ना? या तो स्क्वायर में हम तो ब्रेक करके डायरेक्टली कर उसके, दिए थे। अच्छा डायरेक्टली किए हो तो फॉर्मूला यूज करोगे तो cos c प्लस cos d, तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टू द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो साइन c प्लस साइन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट? ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब देखो कॉमन टर्म क्या हो गया इसमें, दोनों में cos वाले दोनों में कॉमन टर्म है, तो उसको बाहर कर लो, और 2 भी, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा। इनसाइड में जो बचेंगे वो cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखो ये तो सेम चीज हो गया ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो यही राइट, ये बचे, प्रूव हो गया। हो गया दीक्षा, समझ में आया? नहीं? हाँ सर समझ आया, हाँ सर समझ आया अभी। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो ट्राई करना एक बार बनाने का खुद से, देन फिर भी हाँ नहीं सर अगर बनेगा ठीक, तो पूछ लेना। हाँ सर ट्राई करते हैं सर बना हाँ, क्लास के बाद। साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन
5a डिवाइडेड बाई cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a इज इक्वल टू tan 3a प्रूफ करना है। देखो ऐसे प्रॉब्लम में क्या किया जाता है कि जो चेक करना होता है कि c प्लस डी बाई टू किस में कॉमन आ रहे हैं। तो देखो इसको और इसको साथ में रखोगे 5a प्लस a तो क्या हो जाएगा 6a बाई टू, इट मीन 3a के ये आ रहा है। अदरवाइज इसको और इसको साथ में रखो तो 5a माइनस 3a बाई टू करोगे तो कॉमन आ जाएगा। तो कोई भी ले सकते हो, इसको साथ में रखो और इसको साथ में रखो। तो जनरली फॉलो जो किया जाता है लेस और हाईएस्ट वाले को एक साथ रखा जाता है। तो बनाओ, ट्राई करो, ये आता है कि नहीं जो सर होमवर्क में नीचे रहा। में 2 बार cos a है। cos 5a है, ट्राई करना, इसको बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। कर लोगे ट्राई? ट्राई करना, बन जाएगा, बताए ना। इसको साथ में रखो और ऊपर वाले में इसको साथ में रखना, न्यूमरेटर वाले पार्ट में। देन नेक्स्ट वन tan a प्लस बी। तो ये साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी, वहां से भी डिराइव करोगे तो आ जाएगा। अदरवाइज लिख सकते हो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी। प्रूफ कर दूं क्या? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब क्या करोगे? डिवाइडिंग इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस a इंटू कॉस बी से tan में जाना है तो डिवाइड करोगे तो देखो वहां पे tan a बच जाएगा, cos b कैंसिल हो जाएगा। तो tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। दीक्षा समझ में आया? हाँ सर ये समझ आ रहा। ठीक है। क्षितिज यस सर। बुझाया? यस सर समझ गए। ओके राइट। एंड सेकंड फॉर्मूला इसमें याद रखना, ये फर्स्ट हो गया tan के साथ, सेकंड tan a माइनस b, यहाँ डिफरेंस है तो tan डिफरेंस में tan a माइनस tan b रहेगा डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये जाएगा साइन a माइनस बी में जाएगा। साइन a माइनस बी इट मीन्स बीच में माइनस आएगा डिवाइडेड बाई cos a माइनस बी। cos a माइनस बी में क्या होता है? प्लस होता है बीच में, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? सिमिलरली वैसे ही प्रूफ होगा, प्रूफ करना चाहोगे तो। ईशान ईशान यस सर। समझ में आया? हाँ सर। ओके देन वैल्यू फाइंड करो। अच्छा इसको ट्राई करो, साइन a माइनस, ये इजी क्वेश्चन है। साइन b इज इक्वल टू 1/2 cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 1/3 फाइंड tan a प्लस b/2। दिस इज इक्वल टू क्या होगा? क्या करोगे?
देखो tan के फॉर्म में जा रहा है तो इस तरह से कर सकते हो डिवाइड में, sin A sin B डिवाइड कर दो cos A माइनस cos B, दिस इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। देन sin C माइनस sin D का फॉर्मूला, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा। आ जाएगा दीक्षा? सर ये समझ नहीं आया पहला वाला। डिवाइड करोगे ना, देखो ये गिवन था कि क्वेश्चंस में, यहाँ से ये अच्छा वैल्यू सर फाइंड ये करने कौन, वाला। हाँ सर मेरे को लगा सर दूसरा क्वेश्चन है। नहीं नहीं, फर्स्ट तो से समझ गए। ये बताएं, यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर देना, देन ये फॉलो करोगे इस वाले प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें लिखो cos C माइनस cos D एंड sin C माइनस sin D यूज करो, आ जाएगा हाँ करेक्ट। हाँ, सर। नेक्स्ट वन फाइंड करना है, हो जाएगा tan A प्लस B, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रूफ फाइंड करना है, देखो A plus B is equal to pi by 4, then find the value of tan A plus tan B plus tan A into tan B, यहाँ पे माइनस लिख देना। अच्छा प्लस ही रहने दो, बताओ क्या होगा। This is equal to how much? सोचो। बोलो बना किसी से, शुभम, क्षितिज। सर बना रहे हैं। अरे बदमाश, tan लो ना इसमें, टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan A प्लस B, तभी तो tan A प्लस tan B कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B, ये याद भी रखना 1 माइनस tan A इंटू tan B, tan पाई बाई 4 हाउ मच, सर 45 डिग्री। 10:45। सर tan 45 डिग्री, इट मीन्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो tan A प्लस tan B, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan A इंटू tan B, राइट। अब क्या करना है कि इसको लेफ्ट साइड ले आना है, tan A रिक्वायर्ड वही है, प्लस के साथ tan A प्लस
tan b plus tan a into tan b is equal to how much 1. तो ये याद रखना है प्रोसेस. इवन tan 2 पाई बाई 3 सॉरी 5 पाई बाई 4 भी रहता तो इतना ही आंसर आता है. 225 डिग्री पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, या और 5 पाई बाई 4 भी रहता तो सेम आता. करेक्ट ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है. समझ में आया? समटाइम्स क्या करेगा इस, हाँ इसी को देखो क्या लिखेगा, tan a इंटू tan प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू 1 आया है. समटाइम्स क्या करेगा, +1 ऐड कर देंगे, +1 इधर भी ऐड कर देंगे. अब देखो इसको साथ में रखेंगे तो 1 प्लस tan a अब प्लस tan b, ये दोनों में से देखो एक कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan a इज इक्वल टू 2. तो देखो ये वाले पार्ट कॉमन हो गया किसके साथ, इसके साथ, और यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2. तो समटाइम्स ये वाले वैल्यू पूछ सकता है, इतना डायरेक्टली देगा तो क्रॉस ये क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, देन इसका वैल्यू पुट कर देना जो फाइनली आया है यहाँ पे. तो 1 प्लस दिस आ जाता तो 1 प्लस 1 इंटू 2 हो जाता. तो ये भी पूछ सकता है. समझ में आ गया? बेसिक मैनिपुलेशन किया गया है सेकेंड स्टेप में. निशान दीक्षा हो जाएगा? आ गया समझ में? समझ में आ गया ना? हाँ सर. अच्छा, तो सेकंड स्टेप समझ नहीं आया. हाँ बहुत समस्या है. क्या किए, यहाँ पे एडिंग बोथ साइड 1, यहाँ पे 1 ऐड किए और यहाँ भी 1 ऐड किए. देखो +1 ऐड किए, यहाँ भी +1 ऐड किए. तो क्या होगा, न्यूट्रल रखेगा दोनों तरफ, ऑलरेडी बैलेंस है तो दोनों तरफ एक और ऐड कर दिए, या दो दोनों तरफ ऐड कर देते तो क्या होता है, सेम ही होता है. तो +1 दोनों तरफ ऐड कर दिए. तो ये दोनों को साथ में रखें, ये दोनों को साथ में रखें तो क्या हो जाएगा, tan b कॉमन है तो बाहर ले लिए तो 1 प्लस tan a, और फर्स्ट में भी 1 प्लस tan a है तो 1 इंटू 1 प्लस tan a. अब इसको बाहर करोगे तो बच जाएगा 1 प्लस tan b. समझ में आया दीक्षा? हाँ सर आ गया. देन नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बताए थे ना. हाँ सर बताइए. फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू शायद बताए थे तुम लोग को, इस तरह से जो रहता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू इसका मैक्सिमम वैल्यू, राइट? बताए थे ना? हाँ सर बताए थे, क्वेश्चन भी करवाए थे. इसमें क्या था, क्या किया जाता था कि आप इसको ट्रायंगल मान लिया जाता था, इसको पॉजिटिव लेकर के, नेगेटिव भी रहेगा तो, राइट? तो ये a ये b हो गया तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और इससे क्या करते थे, बेसिक मैनिपुलेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. शुभम बताए हैं ये? यस सर बताएं. हाँ चलो ठीक है. तो ये बताएं तो कंबाइन भी कर सकते हो. अब देखो एक प्रॉब्लम है, फाइंड वैल्यू ऑफ √3 cot 20 डिग्री -4 cos 20 डिग्री. ट्राई करो तो जहां भी कॉट रहेगा तो मैक्सिमम केसेस में क्या करना है, उसको कॉस साइन में ब्रेक कर लेना है ज्यादातर. मतलब एक बार सोचना है कि अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो फर्दर वो प्रोसीड हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा तो फिर देखना है, कुछ और सोचना है उसको. लेकिन एक बार साइन और कॉस में ब्रेक करने का ट्राई करना,
कुछ बना? √3 cos 20 डिग्री sin 20 डिग्री -4 cos 20 डिग्री। अब क्या करोगे? cos 20 डिग्री बाहर ले लो, √3 माइनस sin 20 डिग्री, 4 यहाँ होगा और यहाँ sin 20 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, यस सर। नहीं नहीं इसमें देखना होगा, कंप्लीट नहीं आ रहा है, रहने दो इसको, कुछ ना कुछ एरर है। उसको रहने देना। देन इसके बाद राइट, हाँ ये ध्यान रखना, tan 2a का फॉर्मूला बताए थे ना, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a sin 2a बताए हैं। sin 2a का बताया। ये याद रखना, 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो ये दोनों का रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा, करेक्ट ना? ये दोनों का रेशियो लोगे तो हो जाएगा। क्या नहीं? हाँ सर आ गया समझ। ठीक है, ये दोनों का रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, tan 2a का 1 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a sin 2a 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, होगा। दोनों का रेशियो ले लो, tan 2a का वैल्यू आ जाएगा। तो ये याद रखना है tan के फॉर्म में, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। sin बोलो 2a का सर दूसरा फॉर्मूला भी बताया थे। क्या? हो सकता है वॉइस नहीं आ रहा है क्लियरली, बोलो, ब्रेक कर रहा है। सर sin 2a का सर एक और फॉर्मूला थे। हाँ, ये sin 2a का साइन के फॉर्म में 2 sin a इंटू कॉस a, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये tan 2a का तो इसलिए ये देख सकते हो tan a प्लस a करके, यहाँ से आ जाएगा, राइट, यहाँ से आ जाएगा tan a प्लस a करोगे, ठीक है। हेलो, हो जाएगा। यहाँ से देखो, इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इजीली आ जाएगा वो फॉर्मूला, देखो आ जाएगा, चेंज करके देखोगे यहाँ से साइन और कॉस में, तो ठीक है। हेलो, हाँ सर हाँ तो आ जाएगा
आज तक इतना ही रहने दो, जो भी फॉर्मूला बताएं वो याद करके आना, देन बताएंगे कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए का वैल्यू फाइंड करके आना कितना होता है जो। इसी तरह कॉस ए इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए का वैल्यू हाउ मच आता है, और ये फॉर्मूला यूज करना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है। शुभम, यस सर। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है वैल्यू। अरे बदमाश, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किस तरह से फाइंड करोगे। तो 2 sin into cos भी बताए थे। हाँ वो फिर फॉर्मूला यूज करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा ना। या साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी एक्सपैंड करके भी लगा सकते हो यहाँ से। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस दिस माइनस दिस, हाँ सर। क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं सॉरी प्रोडक्ट में है, तो साइन जब प्रोडक्ट में होता है तो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 2b माइनस कॉस 2a। इसको यूज करोगे, इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखना चेंज करके, तो डायरेक्टली याद रखना दिस इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। ट्राई करके देखना, वही फॉर्मूला उसमें यूज होगा। ये होमवर्क में रह गया, इसको भी कंप्लीट करके आना, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ट्राई करोगे। हाँ सर, ट्राई करके आएंगे। हाँ ट्राई करके आना, फॉर्मूला याद करके आना, होमवर्क एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, टोटल फॉर्मूला रहेगा, जितना लिखवाया हूँ वो होमवर्क में रहेगा, जो प्रॉब्लम करवाया हूँ वो एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा हो जाएगा इतना ही, राइट। देन बताएंगे फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस बी साइन ए प्लस सी, इस तरह से रहेगा, कॉस में साइन में रहेगा, तो किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हो जाएगा यहाँ तक। शुभम, हाँ सर। ईशान यस कुछ सर, पूछना ट्राई। है। हाँ कुछ पूछना है ईशान। 4 लोग एक बीच में आया था ना, सागर चला गया। नो सर, चलो ठीक है, नहीं पूछ रही। नहीं पूछना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।